हे विनर्स, चार ऐसी पावरफुल लर्निंग्स जो आपको कोई भी महंगी से महंगी चीज खरीदने की इंटेलिजेंस डेवलप कर सकती हैं, आपके फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के लेवल को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जा सकती हैं और आप हो सकते हैं ज्यादा फाइनेंशियली प्रूडेंट। क्योंकि जिंदगी जीने के लिए पैसा सबसे ज्यादा जरूरी है और अगर उसकी ही इंटेलिजेंस को डेवलप नहीं किया तो जिंदगी जहन्नुम बन जाती है। सभी के सभी पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुनना, अपने जिंदगी में अप्लाई करना, आपकी जिंदगी में बहुत वैल्यू ऐड करेंगे। और वो लोग जो पहली बार आज इस चैनल पर आए हैं उनको बता दूं, मेरा नाम है अनुराग ऋषि। आई एम अ ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर एंड अ कॉर्पोरेट ट्रेनर और ऐसे वीडियोस बनाता रहता हूं जो आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ को बेटर कर सके, नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाए। तो देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी विनर्स, बड़े सारे लोग यार ये सवाल पूछते हैं। वो बोलते हैं यार कि आप बोलते हो कि ये महंगे महंगे मोबाइल नहीं खरीदने, लाख डेढ़ लाख के फोन नहीं खरीदने, गाड़ियां नहीं खरीदनी, ये नहीं करना। तो ये इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, डीएम आते हैं कि सर ये कैसे करेंगे कि आप नहीं खरीदें तो अपने ड्रीम्स डिजायर कैसे पूरे करेंगे। मैं कभी भी इसके अगेंस्ट नहीं हूं यार। मैं तो खुद चाहता हूं कि हर इंसान अपने ड्रीम को पूरा करे। जो आपने जिंदगी में डिजायर सेट किया है, जो आप चाहते हो जिंदगी में, जो चाहत है उसको जरूर पूरा करना चाहिए। एक ही जिंदगी मिली है, नहीं पूरा करेंगे तो क्या फायदा हुआ। मैं चाहता हूं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से समझो। पॉइंट नंबर 1 को समझते हैं सबसे पहला, और इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ध्यान देना थोड़ा सा, कुछ नहीं मांग रहा हूं, थोड़ी सी अटेंशन दे दो इस वीडियो पर। दो दोस्त हैं, एक इंसान ने 20 लाख रुपए की एक बाइक खरीदी। वो बाइक खरीद करके दूसरे इंसान को दिखाया कि देख मैंने 20 लाख रुपए की बाइक खरीदी है। अब दूसरा इंसान थोड़ा फाइनेंशियली उसको लग रहा था कि मैं इंटेलिजेंट हूं, तो उसने बोला यार 20 लाख रुपए की बाइक, इतनी महंगी बाइक 20 लाख रुपए की है, 20 लाख रुपए तुझे इन्वेस्ट करने चाहिए, 20 लाख यहां 20 लाख वहां। तो वो जो पहला इंसान था उसने दूसरे को बोला कि यार एक बात बता, अगर ये बाइक तुझे 20 लाख की जगह 5,000 रुपए में मिल जाए तो क्या तू लेगा इस बाइक को। तो वो जो इंसान था उसने कहा हाँ, ये 20 लाख की बाइक अगर 5,000 में मिलेगी तो कौन नहीं लेगा। आपसे भी पूछता हूं, 20 लाख की बाइक अगर 5,000 रुपए में मिलती हो तो क्या आप लेंगे? यस, हर कोई लेना चाहेगा 5,000 रुपए में वो बाइक। तो वो जो पहला इंसान था उसने बोला, जिसने 20 लाख रुपए की बाइक खरीदी थी, कि ये जो 20 लाख रुपए की बाइक है ये मेरे लिए 5,000 रुपए जैसी ही है। क्योंकि मैं इतना पैसा कमाता हूं, मेरे पास इतना ज्यादा पैसा है कि ये जो मेरे 20 लाख रुपए हैं ये तेरे 5,000 रुपए जैसे ही हैं। वो इंसल्ट नहीं करना चाह रहा, वो बताना चाह रहा है कि मेरे पास इतना पैसा है, मेरी अर्निंग इतनी ज्यादा है कि ये 20 लाख रुपए की मेरी लाइफ में उतनी ही वैल्यू है, उतना ही शेयर है जितना 5,000 रुपए का तेरी लाइफ में है। तो क्यों ना खरीदूं मैं ये बाइक। कभी भी मैं इस चीज के अगेंस्ट नहीं हूं कि यार 1 करोड़ की गाड़ी मत खरीदो, 1.5 लाख का फोन नहीं खरीदो, लेकिन आपके लिए उसकी वैल्यू कितनी है ये ध्यान में रखो। एक इंसान कितना भी पैसा कमाता है, महीने में 5-7-10 हज़ार रुपए सेव करता है, वो 1.5 लाख का फोन लेना चाहे तो समझो उसको 1.5-2 साल रुपए की सेविंग उसे एक फोन में झोंकनी पड़ेगी। आपने अपनी जिंदगी बेची है वो पैसा कमाने के लिए। 2 साल अपनी जिंदगी के कीमती सबसे प्रीमियम जवानी का समय बेचा है, 2 साल का, उसे एक फोन के लिए। कितना जायज है ये। वो फोन जो 6 महीने में आउटडेटेड हो जाने वाला है। मैं कहता हूं वो फोन खरीदो, लेकिन ये देखो कि आप उसको अपनी कितना समय बेच करके खरीद रहे हो। क्या वो फोन आप 2 साल देकर के खरीद रहे हो, 1 साल देकर के खरीद रहे हो, या 1 महीना देकर के खरीद रहे हो। हेलो, तो जो आप 1-1.5-2 महीना बेच करके खरीद सकते हो वो फोन खरीदो ना। अब इसमें 2 केसेस हैं, या तो जो 1-1.5 महीने की इनकम में फोन आता है उसे खरीदो, या फिर अपनी इनकम को रेज करो, लेकिन मापदंड यही होना चाहिए, या तो उसी के रेंज में चीज खरीदो या अपने समय की कीमत बढ़ाते रहो। और इस पर मैं बहुत सारे वीडियोस बनाता रहता हूं, आपको ये देखते रहने चाहिए, मिस नहीं करने चाहिए इन वीडियोस को। और मेरे चैनल पर फाइनेंशियल एजुकेशन की पूरी एक प्लेलिस्ट है, वो किसी भी इंसान को मिस नहीं करनी चाहिए, बल्कि लोगों के साथ आपको वो शेयर करनी चाहिए। तो ऐसे आपको मापदंड सेट करने चाहिए जो आपको आगे चल के फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस जिंदगी में ना क्रिएट करें। दूसरा, आप कोई भी चीज खरीदो, मैं कहता हूं महंगी से महंगी खरीदो, और ऐसे खरीदो कि उसके लिए पैसे ना खर्च करने पड़े, उसके लिए अपना समय ना खर्च करना पड़े। हाँ, आप कहोगे ये कैसे पॉसिबल है, चीज खरीदेंगे तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे, समय तो देना पड़ेगा। नहीं, ये भी पॉसिबल है कि उस जो चीज आप खरीद रहे हो उसके लिए आप अपनी कमाई मत दो, जो आपके पैसे हैं उनको काम पर लगाओ, वो पैसा कमाए और आपको पैसा कमा करके दें, उससे आप वो चीज खरीदो। उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। बहुत से लोगों को लगता है पैसिव इनकम एक ट्रैप है, ये पॉसिबल ही नहीं है। अरे दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल चीज है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम बनाओ कि आपने जो भी चीज खरीदनी है खरीदो ना यार,
कौन परवाह करता है क्यों समय लगाते हो, बल्कि उस पैसिव इनकम से खरीदो जो आपकी कमाई से नहीं आ रही। आपने जो पैसा कमाया था अब उसको काम पे लगा रखा है, वो पैसा कमा के दे रहा है, तो आपका पैसा सुरक्षित है। उस पैसिव इनकम से आप वो चीज खरीद रहे हो। अगर आप चाहते हैं कि पैसिव इनकम पर मैं वीडियो बनाऊं कि कैसे पैसिव इनकम काम करती है और कैसे आप पैसिव इनकम बना सकते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। जरूर कमेंट कीजिएगा। और हाँ मेरे दोस्त, आगे बढ़ने से पहले एक बात बताता हूं, अगर ये वीडियोस, अगर ये कंटेंट, अगर ये चीजें आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रही हैं तो लाइक जरूर ठोक करके बताना। ठोक दो किल्ला, बता दो कि वीडियो आपको पसंद आ रहा है। देखो बिल्कुल फेक नहीं, जेन्युइन। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता हो डिसलाइक ठोको, क्योंकि मैं ये जो कंटेंट बना रहा हूं पता चलता है कि आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड कर रहा है, इसलिए लाइक करके जरूर बताया करो मेरे दोस्त। पहला पॉइंट समझ गए होंगे आप। दूसरा पॉइंट नहीं बताऊंगा, सीधा बताऊंगा तीसरा पॉइंट, तीसरे के बाद दूसरा पॉइंट आपको बताऊंगा। थर्ड पॉइंट है आप अपनी नीड और डिजायर में थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना सीखें। देखो जिंदगी में जो भी चीज आप खरीद रहे हो, फोन खरीद रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, महंगा घर खरीद रहे हो, कुछ भी महंगे से महंगा कपड़े खरीद रहे हो, कोई इंस्ट्रूमेंट खरीद रहे हो, वो आपकी नीड है या आपकी डिजायर है? आपको उसकी जरूरत है या आपको अपना सिर्फ चाहत को ही पूरा करना है? देखो दूसरों को प्लीज करने के लिए आप जो चीज खरीद रहे हो वो आपकी नीड नहीं हो सकती। बिल्कुल किसी महान इंसान ने यह बात बोली है, मुझे कमेंट करके बताना अगर आपको पता है किसने बोली है, कि आज अगर आप वो चीजें खरीदते हो जिनकी आपको जरूरत नहीं है तो कल को आपको वो चीजें बेचनी पड़ जाएंगी जिनकी आपको जरूरत थी। मेरे दोस्त, असली अमीर वो नहीं है जिसके घर के बाहर महंगी गाड़ी खड़ी है। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, असली अमीर वो है जिसके अकाउंट में फिगर्स दिखती हैं। क्या? क्योंकि कभी भी जिंदगी में जब कोई जरूरत पड़ेगी वो अकाउंट में पड़ा हुआ फिगर, वो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा, वो एसेट्स, वो सोना, वो चीजें काम आएंगी आपके जो आपकी एसेट हैं, न कि वो जो लायबिलिटी है। याद रखना मेरी बात को। तो नीड को पूरा करना है सबसे पहले। अब आप कहोगे यार ये डिजायर्स पूरी ना करें, एक ही तो जीवन मिला है, जिंदगी ना जिए क्या? ये जो डिजायर है, ये जो फोन, ये जो गाड़ियां, जो बड़ी बड़ी चीजें जो देख के हमें अट्रैक्ट करती हैं, क्या ये ना खरीदें? अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर जो मिस कर दिया था हमने। ये है ईडी फंड बनाना। ईडी फंड, ई को बाद में, डी को पहले पकड़ते हैं। डी का मतलब है डिजायर। आप अपनी डिजायर के लिए एक फंड बनाओ। मैं इसको चाहत फंड भी बोलता हूं। चाहत फंड बनाओ। अगर चाहते हो जिंदगी झंड ना हो तो चाहत फंड बना है। फंड झंड है अगर चाहते हो जिंदगी झंड ना हो तो चाहत फंड बना लो। एक ऐसा फंड बनाओ जिसमें आप अपनी मंथली सेविंग का कुछ पोर्शन डालो। मैं नहीं कह रहा फोन मत खरीदो, मैं नहीं कह रहा गाड़ी मत खरीदो यार, बड़ी से बड़ी खरीदो। बड़ी खरीदोगे तो मैं भी खुश होऊंगा आपकी गाड़ी में बैठ करके, लेकिन उसके लिए एक फंड बनाओ कि मैं झंड नहीं चाहता, फंड चाहता हूं। क्या? फंड। अपनी हर महीने की कुछ सेविंग से आप उस फंड में कुछ पैसा डालो कि मेरी चाहत यह है कि मुझे ये 1 लाख रुपए का फोन खरीदना है, तो मैं अपनी, सपोज करो मेरी सेविंग 20,000 रुपए हो, तो मैं उसमें से 50%, 10,000 रुपए इसमें डालूंगा। जिस दिन मेरे पास ये पूरा पैसा इकट्ठा हो जाएगा उस दिन मैं ये फोन खरीदूंगा। आपको कि ईएमआई पर भी तो आता है, वो धीरे धीरे करके देते भी तो रह सकते हैं और चाहत आज ही पूरी कर सकते हैं। देखो मेरे दोस्त, अगर इनकम आ भी रही है तो एसेट की ईएमआई में जानी चाहिए, लाइबिलिटीज की ईएमआई में नहीं जानी चाहिए। ईएमआई लेने की आदत लगाओ कि उससे कुछ मिलता हो। आप ईएमआई दे करके कोई ऐसी चीज लेते हो जिसकी वैल्यू बढ़ रही है, बहुत बढ़िया है। आप ईएमआई दे करके कुछ ऐसी चीज लेते हो जो 6 महीने बाद आधी वैल्यू की रह जाएगी, की फायदा होया? एक बात बताओ। तो कहने का मतलब है एक चाहत फंड बनाओ, एक डिजायर्ड फंड बनाओ कि इसमें मैं उतना पैसा डालूंगा, जिस दिन ये पैसा मैं पूरा कर लूंगा मैं अपनी डिजायर को जरूर से जरूर लूंगा। ईडी फंड बोला। डी का मतलब डिजायर, ई का मतलब इमरजेंसी। डिजायर फंड से पहले आपके पास होना चाहिए इमरजेंसी फंड। जिंदगी सिर्फ मटेरियलिस्टिक गोल से नहीं चलती है कि मेरे पास बड़ी गाड़ी, महंगा फोन, ये सब कुछ होना चाहिए। जिंदगी आपकी सिक्योर तब होती है जब आपके पास एक इमरजेंसी फंड होता है कि कल को अगर कुछ भी 19-20 कोई भी ऊपर नीचे, और ये तो आजकल लाइफ बड़ी अनसर्टेन है, सबकी लाइफ वल्नरेबल है, कुछ ना कुछ। अभी आपने देखा कोविड में लाखों लोगों के साथ उठापटक हो गई, तो इसके लिए आपके पास एक इमरजेंसी फंड जरूर होना चाहिए। मैंने बोला ना, बड़े सारे वीडियोस बना रखे हैं यार फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर, क्या करते हो? देखते नहीं हो? सब कुछ छोड़ो, इन वीडियोस को जरूर देखो। ये प्लेलिस्ट यहां पर आ रही है, इनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत सारे वीडियोस को आपको देखने चाहिए मेरे दोस्त, बहुत वैल्यू ऐड करेंगे। तो चाहत फंड बनाओ, इमरजेंसी फंड बनाओ। ईडी फंड मैं इसको बोलता हूं, इमरजेंसी एंड डिजायर फंड। कुछ पैसा इमरजेंसी फंड में डालो, कुछ पैसा डिजायर फंड में डालो, और अपनी मर्जी की चीज जरूर से जरूर खरीदो, लेकिन उसके मालिक बनके, उसके गुलाम बनके नहीं। फोर्थ पॉइंट, लेकिन उससे पहले बड़ी जरूरी घोषणा। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, कनेक्ट होइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। ये मेरी आईडी आ रही है, जरूर जुड़िए और कनेक्टेड रहिए इंस्टाग्राम पर। तो फोर्थ पॉइंट हमारा है कि हमें
अपनी इनकम को बढ़ाने पर फोकस करना है। सबसे बड़ा पॉइंट, हमें अपनी इनकम को बढ़ाने पर फोकस करना है। जैसे मैंने पहले पॉइंट में बोला कि आपको कोई भी चीज आपको खरीदनी है, खरीदो तो उसका एक टाइम फ्रेम सेट करो कि मैं इसके लिए कितना समय बेचूंगा। तो फोकस करना है अपनी इनकम को बढ़ाने पर। मैंने बहुत से वीडियोस में बताया कि आप अपनी इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इस पर मैं डिटेल्ड वीडियो लेकर के आऊं मेरे दोस्त, आपने कुछ नहीं करना, छोटा सा कॉमेंट करना, इत्तू सा कॉमेंट करो, मैं वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा कि आप अपनी इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं। और तब तक जब तक ये वीडियो नहीं आता तब तक ये बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, इन वीडियोस को देखते रहो, अपनी लाइफ में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को लेकर के आते रहो। वीडियोस अच्छे लगते हो लाइक जरूर कीजिएगा, और इन वीडियोस को शेयर कीजिए यार अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ताकि ये रियल लाइफ एग्जांपल्स, रियल लाइफ वीडियोस और लोगों की जिंदगी में भी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस लेकर के आए। जिंदगी जीने का मजा ही कुछ और हो जाता है जब आप फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को अपनी जिंदगी में लेकर के आते हैं, सुकून से भर जाती है जिंदगी। और अगर आप फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड 2 पावरफुल वीडियोस देखना चाहते हैं तो ये आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप इनको क्लिक करके इन्हें देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बोलेंगे मेरे साथ? बी हैप्पी, बी अलाइव।